आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो से आपको वाइंडिंग करना आ गया होगा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 54 स्लॉट मोटर को 960 आरपीएम में कैसे वाइंड किया जाता है। अब हम इस मोटर के कनेक्शन करना सीखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको पहले से ही प्राप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आपका सपोर्ट ही हमें प्रोत्साहित करता है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोटर हमारे सामने है। मैंने अंदर के कनेक्शन अंदर की तरफ मोड़ लिए हैं और बाहर के कनेक्शन जो हैं वो मैंने बाहर की तरफ निकाल लिए हैं। अब इनमें से हम एक साथ के 4 वायरों को बाहर निकालेंगे। ये 1 2 3 और एक ये 4, इन चारों को हम बाहर की तरफ कर देंगे और इसके बाद हम एक एक वायर दोनों तरफ छोड़ते हुए फिर बाद के 2 वायरों को और बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम हुई, आशा करता हूँ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो हमने ये 4 वायर बाहर की तरफ मोड़े हैं जिनमें हम सप्लाई देंगे और इन 2 वायरों को छोड़ते हुए इससे अगले 2 वायरों को भी हम बाहर निकालेंगे, एक इस तरफ से और एक उन 4 तारों के दूसरी तरफ से। ये हम इन 6 वायर हमने बाहर की तरफ निकाल लिए हैं। अब आगे की बारी है तारों को हमें कैसे जोड़ना है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम इसमें एक थोड़ी बड़े साइज़ की स्लिप डाल लेते हैं और चौथी कोयल पे हम कनेक्शन को जोड़ते हैं। तो हमने पहली कोयल से चौथी कोयल का कनेक्शन गिनेंगे। ध्यान रहे कि हमारा कनेक्शन जिस दिशा से आया है उसी तरफ का कनेक्शन दूसरा भी होना चाहिए। यदि कनेक्शन दूसरी तरफ का नहीं होगा तो मोटर में क्रॉस हो जाएगी और मोटर जल जाएगी। इससे आगे की कोयल का कनेक्शन हम जोड़ेंगे। तो हम अगली कोयल से 1 2 3 4 चौथी कोयल को फिर से इसी तरह जोड़ देंगे। अगर आपको 4 कोयल गिनने में दिक्कत आ रही है तो ध्यान रखें कि हमारे बीच के 2 वायर बचते हैं इन कनेक्शनों के बीच में, ये 2 बीच में बच जाते हैं। अब इसी तरह से क्रम को आगे बढ़ाते हुए मोटी स्लिप डालेंगे और आगे बढ़ते हुए कनेक्शनों को करते जाएंगे। ध्यान रहे हमारा कोई भी वायर छूटना नहीं चाहिए। हम एक तरफ से कनेक्शनों को करते हुए जाएंगे। तो ये फिर हम इसे चौथी कोयल पे जोड़ेंगे और इसी तरह और आगे की तारों को हम जोड़ते चलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी वीडियो समझ आ सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमने अगला कनेक्शन जोड़ा। देखिएगा हमारे पास 2 वायरें अभी अंदर की तरफ बचती हैं, ये 2। तो हमें बीच में 2 वायर छोड़ते हुए जोड़ना है वायर से वायर को और हमारे कनेक्शन इसी तरह जुड़ते हुए पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर के तारों का कनेक्शन बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको पूरी तरह कनेक्शन समझ आएंगे। कनेक्शनों को जोड़ रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे के कनेक्शन में इसे आगे जोड़ देंगे। और अब बारी है हमारे लास्ट कनेक्शन की। तो लास्ट कनेक्शन में हम स्लिप डालेंगे और वही चौथे स्थान पर हम इसे जोड़ देंगे। हमारे पास वही एक वायर बची हुई है, बाकी हमारे 6 वायर बाहर की तरफ सप्लाई के लिए बच गए हैं। तो अब हमने बाहर के सारे कनेक्शन कर लिए हैं। तो अब बारी है जो वायर हमने अंदर की तरफ पहले ही मोड़ दिए थे उनके कनेक्शन की। ध्यान रहे हमें कनेक्शनों को बहुत ध्यान से चेक करते हुए करना है। अब हम कनेक्शनों को जोड़ना शुरू करते हैं अंदर के। अब मैंने सारी वायर्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ ऊपर की तरफ करके और अब हम इन्हें जोड़ेंगे। तो सारे वायर हमने बाहर की तरफ निकाल लिए हैं। तो ये देखना है हमारा कौन सा कोयल का कनेक्शन कहाँ पर है। ये धागे इसलिए मैंने वाइंडिंग में पहले ही बांधने आपको बता चुका हूँ कि किस लिए हम धागों को बांधते हैं कोयल को एक जगह बांधने के लिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि कनेक्शन कौन सी कोयल का है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि क्या जो कनेक्शन हमारे बचे हुए हैं वो एक ही तरफ के हैं, जो कोयल के एक ही तरफ से आए हुए हैं, अंदर से या बाहर से। अब हम जहां हमने 4 वायर निकाले थे उनके बीच के 2 वायरों के वाली कोयलों के तारों को आपस में इस तरह से क्रॉस कर देंगे, यानी एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। वो बीच के 2 वायर है ना, उनके ही दोनों तरफ के वायर हमें आपस में क्रॉस कर देने हैं। तो हमें देख पा रहे हो जहाँ पर मैंने 4 वायर्स निकाली थी उनके जो बीच के 2 वायर हैं उनके 2 कोयलों के हम आपस में क्रॉस कर देंगे। इसे क्रॉस करने के बाद उसी क्रम में जैसे हमने बाहर के कनेक्शन किए थे उसी तरह से अब हम अंदर के कनेक्शनों को करेंगे। वहीं 1 से चौथी कोयल को हम जोड़ेंगे। यानी कि इस बार पहले हम बाहर के कनेक्शनों को छोड़ रहे थे, तो इस बार अंदर के कनेक्शनों में बीच में 2 वायर छोड़ते हुए ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। कनेक्शंस को ढकने के लिए हम स्लीव जो हमने वायरों पे ऊपर चढ़ाई हुई है उससे थोड़ी मोटी स्लीव लेते हैं, जिससे कि दोनों स्लीवें हमारी आपस में चढ़ जाए। जहां हमने क्रॉस किया था उस तार से एक तरफ हम उस तार को लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ के लिए क्रॉस किया है उस तरफ के लिए लेकर चलेंगे। आप साफ तरीके से देख पा रहे होंगे मैंने किस तरफ से किधर को लेकर गया हूँ। तो देख रहे हैं जो मैंने क्रॉस किया है
वो क्रॉस वाला जो मैंने लेफ़्ट साइड क्रॉस किया है वो लेफ़्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, और जो राइट की तरफ है वो राइट की तरफ। और उसी तरह लगातार हम एक से लेफ़्ट साइड से हमें लेफ़्ट की तरफ ही चलना है, और राइट से राइट की तरफ, और एक चार पर हम इन तारों को ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। और आप किसी भी दिशा से चल लीजिएगा, आपके कनेक्शन फिट होने के बाद उन्हें चेक करने का तरीका मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे हम कनेक्शन चेक करें कि हमारा कनेक्शन ठीक है या गलत। बस एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमारे कनेक्शन अंदर बाहर के अलग अलग नहीं होने चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप एक कनेक्शन अंदर का ले लें और एक कनेक्शन बाहर का, तो उससे कोयल आपकी उल्टी हो जाएगी और वो कोयल तुरंत ही जल जाएगी जब आप उसमें सप्लाई देंगे। बाहर जो मैंने वो 6 वायर्स निकाली हैं, वो 6 वायर्स हमारे बाहर की सप्लाई के लिए होती हैं। जब तक मैं इन कनेक्शंस को पूरा कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और हमें खुशी होती है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। जिस तरह हमने बाहर के कनेक्शन किए थे उसी प्रकार हम अंदर के 1 से 4 पर कनेक्शनों को जोड़ते चले जाएंगे। ये मेरा वायर थोड़ा सही से नहीं छिल पाया था, इसलिए मैंने इसे दोबारा से साफ़ किया है। ध्यान रहे तारों के ऊपर की पॉलिश पूरी तरह से साफ़ कर लेनी है कनेक्शन करने से पहले, और उसके ऊपर स्लिप वहाँ तक चढ़ाएं जहाँ तक हमें कनेक्शन की लंबाई को देखते हुए, जिससे कि नंगा वायर हमारा कोयलों से टच ना हो। यदि कोयलों से वायर टच होगा तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होगी। मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करके सारे कनेक्शन किए देता हूँ। मुझे आशा करता हूँ कि आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। और ये मेरा लास्ट कनेक्शन है और जिसे मैंने जोड़ दिया है। ये 1 से चौथे पर ही हमारा लास्ट का कनेक्शन बचता है, और इसे हम देखेंगे कि यदि 1 से 4 पे ये बचा हुआ है तो हम इसे जोड़ देंगे लास्ट में आकर के। अब बारी आती है कनेक्शंस को चेक करने की कि हमारे कनेक्शन ठीक हुए हैं या नहीं। जो हमारे बीच के 2 वायर थे उन्हें हम आपस में एक दूसरे के लिए क्रॉस कर देंगे, और टेस्टर लेने के बाद उसे तारों को क्रॉस करने के बाद टेस्टर से हम इन्हें चेक करेंगे तो 1 से चौथी वायर पर हमारा कनेक्शन टेस्टर को बताएगा। जब हम चेक करेंगे तो हम सबसे पहले वायर से चौथी वायर को चेक करेंगे क्रॉस करने के बाद। यदि चौथी वायर हमारी आपस में इस तरह से बोल जाती है, यानी कि टेस्टर में लाइट जलने पर हमारी कनेक्शन 1 से 4 पर बोल जाएंगे जैसे हमने जोड़े थे, तो 1 से चौथे पर टेस्टर की बत्ती जल जाएगी, और इस तरह हमारे कनेक्शन पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको कनेक्शन समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। पूरी वीडियो